एक नया इन्वेस्टर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है, लेकिन उसको ब्रोकरेज क्या लगता है, डीपी चार्जेस क्या है, हिडन कॉस्ट क्या है, नहीं मालूम। मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया है जीरोधा और ग्रो में, और इन दोनों का मैं इंट्राडे और डिलीवरी का ब्रोकरेज देखा है हिडन चार्जेस देखकर। अरे बाप रे बाप। तो इस वीडियो में जीरोधा और ग्रो इन दोनों को मैं कंपेयर करने वाला हूं। उसके बाद आप खुद डिसीजन लीजिएगा कि कौन सा इन दोनों में से बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो 15 से 16 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपने रॉन्ग प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि पर ट्रेड आपको ब्रोकरेज ज्यादा ले रहा है, ब्रोकरेज डिलीवरी चार्जेस भी ज्यादा ले रहा है। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग प्लान करें, एक राइट प्लेटफॉर्म का जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो मैंने डेटा रिसर्च करके आपको बताया है। उसके बाद आप लोग खुद डिसीजन लीजिएगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं ब्रोकर टाइप। तो मार्केट में दो तरह के ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विसेज ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो जीरोधा और ये ग्रो दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं, और मैं आपको ऑलवेज यही बोलूंगा कि जब भी आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, आपको ऑलवेज डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आप फुल सर्विसेज ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एएमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा होता है। तो ऑलवेज आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ही अकाउंट ओपन करना चाहिए। अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करें तो जीरोधा और ग्रो इन दोनों में फ्री है। तो आप अपना जीरोधा और ग्रो में फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम इनकॉर्पोरेटेड की बात करें तो जीरोधा 2010 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और ग्रो 2016 में। तो देख सकते हैं कि जीरोधा यहाँ पर पुराना ब्रोकर है। अगला पैरामीटर है एएमसी चार्जेस। तो जीरोधा ने अभी रिसेंटली एएमसी फ्री कर दिया है, जीरो कर दिया है फॉर 1 ईयर। अगर आप 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये 75 रुपीज प्लस जीएसटी आपको क्वार्टरली यहाँ पर एएमसी देना होता है। लेकिन एएमसी मत देखिए, हिडन कॉस्ट देखना बहुत जरूरी है। ग्रो की बात करें तो ग्रो में एएमसी बिल्कुल फ्री है। वहीं पर अगर हम अगला पैरामीटर देखें सेकेंडरी डीमेट अकाउंट, तो यस, जीरोधा में आप अपना सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ग्रो में आप अपना सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट का फीचर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। इसमें मालूम है इंडिया में फीफो रूल लगता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कोई इन्वेस्टर एबीसी स्टॉक बाई कर रखा है 100 क्वांटिटी, राइट, बाद में एवरेजिंग करता है, फिर से 50 क्वांटिटी बाई करता है, राइट, और आने वाले दिनों में मान लीजिए कुछ क्वांटिटी सेल करना है तो भैया वो पुराना वाला क्वांटिटी सेल होता है। लेकिन आपने अगर सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है और ये 100 क्वांटिटी आपने सेकेंडरी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है तो ये क्वांटिटी सेल नहीं होगी। तो इंडिया में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल है, तो इससे टैक्सेस भी आपका बचता है और सेकेंडरी डीमेट अकाउंट से इंपल्सिव सेलिंग से बचते हैं। डिसिप्लिन मैनर में आप अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग को अलग अलग रख सकते हैं विथ हेल्प ऑफ सेकेंडरी डीमेट अकाउंट। तो ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि इससे टैक्स में भी अच्छा खासा हमें बचत होती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को हम लोग अलग अलग रख सकते हैं। इंपल्सिव सेलिंग से आप बचते हैं। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग भैया अकाउंट में पड़ी हुई है, राइट, तो मार्केट में गिरावट आती है तो डिसीजन लेने से 10 बार सोचेंगे। सेकेंडरी डीमेट अकाउंट रहेगा तो आईटीआर फाइलिंग में भी बहुत इजी रहता है, सीए को ज्यादा हेडक नहीं रहती है और बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भैया अलग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अलग है। तो एक ही क्रेडेंशियल में आप अपना प्राइमरी और सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें वही 15.34 डीपी चार्जेस लग जाता है और ट्रांसफर चार्जेस भी लगेगा। तो मिनिमम चार्जेस है, लेकिन आपको फायदा भी तो बहुत मिल रहा है, राइट। अगला है आईपीओ एप्लीकेशन। तो यस, इन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आईपीओ में इजिली अप्लाई कर सकते हो। अगला है एडवांस पोर्टफोलियो एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। तो यस, ये फीचर आपको जीरोधा में मिल जाता है कि मान लीजिए कि आपने 10 सेक्टर से 10 स्टॉक में वेटेज लिया है, कितना वेटेज लिया है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ आप 1 क्लिक पर देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो भी इसमें देख सकते हैं। अगर आपने किसी ईटीएफ में खरीदारी करी है या किसी बॉन्ड्स में, तो अलग अलग सिक्योरिटी को आप 1 क्लिक में यहाँ पर एनालिटिक्स में देख सकते हैं। ग्रो में ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इसमें आप होल्डिंग देख सकते हो। लेकिन जीरोधा में आप एडवांस पोर्टफोलियो को एनालिटिक्स के थ्रू देख सकते हो कि भैया कौन से सेक्टर में मुझे कितना नुकसान हो रहा है, कौन सा स्टॉक मुझे कितना प्रॉफिट दे रहा है, राइट। तो
वन क्लिक पर आप ये एनालिटिक्स बिल्कुल अपने होल्डिंग में देख सकते हो। अगला पॉइंट है एसआईपी इन स्टॉक्स। तो इन दोनों में, जीरोधा और ग्रो में आप स्टॉक्स में एसआईपी शुरू कर सकती हैं। तो ये फीचर दोनों में ही अवेलेबल है। अगला है वन क्लिक पर फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं जीरोधा में, राइट। जीरोधा में अगर आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको डेटा ये आजकल प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ग्रो में बेसिक आपको मिलेगा, लेकिन जीरोधा में पूरा कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, पी क्या है, इसका 52 वीक हाई क्या है, लो क्या है, सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, कैश फ्लो क्या है, सब कुछ आप वन क्लिक पर किसी भी स्टॉक का पता लगा सकते हैं। आपको अलग से किसी थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगला है गिफ्ट स्टॉक्स। ये फीचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगर आपको किसी अपने फैमिली मेंबर को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो ये जीरोधा में ये फीचर अवेलेबल है, लेकिन ग्रो में ये अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है। ये फीचर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इंडिया में क्या है कि बहुत सारे लोग आलतू फालतू खर्चा करके गिफ्ट में भैया आईफोन देंगे, गिफ्ट ये सब, लेकिन समझदार आदमी क्या करता है कि सिक्योरिटी बाई करके अपने फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर देता है। इससे क्या होता है भैया, अगर मान लीजिए कि 100 स्टॉक्स भी उसने बाई करके दे दिया तो आने वाले दिनों में वो ग्रो भी होगा अगर अच्छा होगा तो, और उससे डिविडेंड भी मिलेगा। तो समझदार लोग ये करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग नहीं होते हैं वो लोग दिखावा का जाके होटल में 1-2 लाख रुपए खर्चा कर देंगे, राइट, फिर बाद में बिल भरेंगे। अगला है जीटीटी ऑर्डर। यस, जीरोधा और ग्रो इन दोनों में ही अवेलेबल है। जीटीटी ऑर्डर आप लगा सकते हैं। अगला है म्यूचुअल फंड जीरो कमीशन। यस, जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो डायरेक्ट मोड में, रेगुलर मोड में नहीं। अगर आप रेगुलर मोड के थ्रू निवेश करेंगे तो उसमें फीस ज्यादा लगती है। तो आप जीरोधा और ग्रो इन दोनों के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 0% कमीशन लगता है। कोई भी इसमें चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता है। अगला है चार्टिंग टूल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपको बेसिक चार्ट तो देखना आना ही चाहिए। तो देख सकते हैं कि जीरोधा में ट्रेडिंग व्यू आपको मिल जाता है। देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का अगर आप अलग से सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो पैसा अच्छा खासा लग जाता है। चार्ट IQ है एडवांस, तिजोरी में भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में ही आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत सारा डेटा मिल जाता है, राइट। तो देख सकते हैं कि जीरोधा में ये सब टूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में बेसिक है, लिमिटेड इंडिकेटर आपको मिलते हैं, लेकिन जीरोधा में यहाँ पर आपको ज्यादा मिलते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, आप लोग कंपेरिजन करिएगा, मैंने रिसर्च करा है तभी आपको बता रहा हूँ। अगला है एटीओ अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। आप अपने काम में व्यस्त हैं, राइट, तो भैया किसी स्क्रिप्ट में आपको ऑर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हैं कि भैया इस प्राइस पर आए तो मुझे अलर्ट मिल जाए। तो जीरोधा में यस ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन ग्रो में अभी ये अवेलेबल नहीं है। अगला है एक्सचेंज सपोर्ट। तो ये दोनों ही NSE, BSE और MCX को सपोर्ट करते हैं। अगला फीचर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपी चार्जेस। इसी में बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टर से हिडन चार्जेस ले लेती हैं। तो जीरोधा का डीपी चार्जेस देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 रुपीज। ये भैया CDSL जो डिपॉजिटरी है, जो भी स्टॉक आप बाई करते हैं भैया डिपॉजिटरी में सेव होती है और वो पैसा तो लेगी ना, तो 3.5 रुपीज CDSL लेता है और इसमें 9.50 जीरोधा लेता है। तो ये कितना हो गया टोटल 13 रुपीज, और 13 पे भैया यहाँ पर 18% GST लग जाता है 2.34। तो टोटल यहाँ पर जीरोधा डीपी चार्जेस जो लेता है 15.34, राइट। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो यहाँ पर डिपॉजिटरी का कितना है 3.50 प्लस। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरोधा यहाँ पर 9.50 ले रहा था, राइट, यहाँ पर 9.50, लेकिन ग्रो यहाँ पर 16.50 रुपीज ले रहा है। तो टोटल हो गया 20, और इस पर भैया 18% ऑफ मलाई GST, राइट। तो 3.6 यहाँ पर GST हो गया। तो टोटल कितना बैठ रहा है 23.60 डीपी चार्जेज हो गया। किसका? ग्रो का। तो देख सकते हैं कि ग्रो का यहाँ पर डीपी चार्जेज ज्यादा है। तो और भी आपको हिडन चार्जेस देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं जीरोधा में 15.34 डीपी चार्जेज है, और ये है पर डे पर स्टॉक बेसिस। क्या मतलब है अभी समझाता हूं। ग्रो का एक बार देख लीजिए, यहाँ पे है 23.60 इसका डीपी चार्जेज है, पर सेल ट्रांजेक्शन ये चार्ज करता है। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि किसी ABC स्टॉक में आपने 100 क्वांटिटी बाई करी है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट, और भैया आने वाले दिनों में आपको ये 100 क्वांटिटी सेल करनी है,
राइट। तो मान लीजिए कि आज आपको ये क्वांटिटी सेल करनी है और आपने ये क्वांटिटी जीरोधा में बाई कर रखी है और आपको ये 100 क्वांटिटी आज सेल करनी है, ये जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहा है, राइट। तो मॉर्निंग में आपने 25 ऑर्डर की क्वांटिटी लगा दिया कि भैया इस ऑर्डर पर एग्जीक्यूट हो जाए और ये एग्जीक्यूट भी हो गया। फिर आपने 25 क्वांटिटी का ऑर्डर आफ्टरनून में लगा दिया तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया, राइट। और 50 क्वांटिटी आपने सोचा कि चलो भैया मार्केट बंद होते होते लगा देता हूं, तो 3 बजे आपने ये 50 क्वांटिटी सेल कर दिया। तो ये जो 3 ऑर्डर लगा के सेल किया है, इस पर सिर्फ आपको 15.34 रुपीज ही देना है। यहाँ पे जीरोधा क्या बोल रहा है, पर डे पर स्टॉक बेसिस। और मान लीजिए कोई दूसरा कंपनी है XY, राइट, और इसमें भी आपने 20 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखी थी डिलीवरी में और उसको सेल करेंगे तो अलग से आपको ये 15.34 रुपीज देना पड़ेगा डीपी चार्जेस। लेकिन स्क्रिप्ट सेम है और मल्टीपल ऑर्डर लगा के सेम डे में सेल करते हैं तो सिर्फ एक बार ही आपको डीपी चार्जेज देना है। लेकिन ग्रो में ऐसा नहीं है। ग्रो में मान लीजिए कि आपने 100 क्वांटिटी डिलीवरी में बाई कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए और आज इसको सेल करना है और आपने 3 ऑर्डर लगाया, 25 क्वांटिटी मॉर्निंग में, 25 क्वांटिटी आफ्टरनून और 50 क्वांटिटी आपने मार्केट बंद होते होते लगाई, तो 1 2 3 ऑर्डर हो गया, राइट। तो इस पर सेल ट्रांजेक्शन लगता है तो डीपी चार्जेस भी ज्यादा है 23.6। अब यहां पर इंटू 3 कर दीजिए। एक ही स्क्रिप्ट है लेकिन यहां पर आपको अब 3 बार डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हिडन चार्जेस कंपनियां लेती हैं। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो उसको ध्यान से पढ़िए। कॉन्ट्रैक्ट नोट जब आप पढ़ेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी कहां पे चार्जेज ले रही है। तो जीरोधा में देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट एक है और आपने 3 ट्रांजेक्शन किया है सेम डे में, तो सिर्फ आपको 15.34 रुपीज देना है, एक बार डीपी चार्जेस है। लेकिन ग्रो में अगर आपने एक ही स्क्रिप्ट में 3 बार ऑर्डर लगाए हैं या 4 बार लगाए हैं तो 4 बार देना पड़ेगा। लेकिन आपने एक ही स्क्रिप्ट में 3 बार ट्रांजेक्शन करा है तो यहां पर देख सकते हैं कि 70.8 रुपीज का अलग से कॉस्ट बढ़ गया है। तो ये है हिडन कॉस्ट। और अभी तक आपने अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके अपना फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके हिडन कॉस्ट से बचिए और बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को शुरू करिए। अगला है ब्रोकरेज चार्जेस, देख लेते हैं एक बार हम लोग डिलीवरी का। तो जीरोधा में बिल्कुल फ्री है, बाई और सेल करिए। आज भी जीरोधा 0 ब्रोकरेज चार्ज करता है। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो 0.1% ऑफ ट्रेड वैल्यू और 20 रुपीज पर ऑर्डर विच एवर इज लोअर, मिनिमम 5 रुपीज। तो देख सकते हैं कि ग्रो डिलीवरी में चार्ज लेता है लेकिन जीरोधा यहाँ पर अभी भी फ्री है। तो एक बार डिलीवरी इक्विटी का भी हम लोग जल्दी से एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कोई ABC स्टॉक है, आपने 1000 क्वांटिटी बाई करी है 100 रुपए के प्राइस पर और 150 रुपया में आपने सेल कर दिया, तो भैया यहाँ पर 50,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 50,000 आपको मिलेगा क्या? नहीं भैया, बहुत सारे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज, स्टैट्यूटरी चार्जेस, STT, एक्सचेंज, GST, सेबी, स्टैम्प ड्यूटी, राइट। तो एक बार जल्दी से इन दोनों में देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन चार्ज लगाता है। तो जीरोधा में डिलीवरी फ्री है तो यहाँ पर कोई रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। ग्रो में 40 रुपया लग जाता है भैया यहाँ पर। STT की एक्सचेंज, GST, सेबी चार्जेस देखें तो देखो ये सब चार्जेस तो लगेगा ही क्योंकि ये स्टैट्यूटरी चार्जेस है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो जीरोधा में 49,725 रुपीज मिलेगा ये सब चार्जेस निकालने के बाद। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में आपको 49,678 मिलता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ग्रो में कम आपको पैसा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज ये चार्ज कर रहा है, लेकिन जीरोधा का यहाँ पर ब्रोकरेज कम है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जीरोधा मेरे हिसाब से तो आपके लिए सही है। वहीं पर अगर हम इंट्राडे की बात करें, किसी ने इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया है तो जीरोधा में 0.03% ऑफ ट्रेड वैल्यू और 20 रुपीज पर ऑर्डर है। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो 0.1% ऑफ ट्रेड वैल्यू और 20 रुपीज पर ऑर्डर है। तो इंट्राडे इक्विटी का भी एक बार एग्जांपल लेके समझते हैं। ABC स्टॉक है, 1000 क्वांटिटी है, 100 रुपए के प्राइस पर बाई करी है, 150 रुपए में सेल कर दिया है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये सिर्फ समझने के लिए है, राइट। तो जीरोधा में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा सब कुछ चार्जेस हटाने के बाद 49,909.45। ग्रो में आपको मिलेगा 49,902.75। तो देख सकते हैं कि इंट्राडे इक्विटी में भी ग्रो में आपको कम मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में खरीदारी करी है और सेम डे आप एग्जिट कर देंगे तो उस पर डीपी चार्जेस लगेगा क्या? बताइए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, लगेगा या नहीं लगेगा, राइट। अगला पॉइंट है ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम। तो इन दोनों ही ब्रोकर में 3:20 का ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम है।
तो कोई ट्रेडर है, ट्रेड लेके बैठा है और 3:20 तक सौदा नहीं काटता है तो ये कंपनी भैया स्क्वायर अप कर देंगी, और स्क्वायर अप भी करके पेनल्टी भी लगाती हैं 50 रुपीज प्लस जीएसटी पर पोजीशन। तो 2 स्क्रिप्ट में आपने ट्रेड ले रखा है और उसको स्क्वायर अप नहीं किया है 3:20 तक, तो भैया 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर एक स्क्रिप्ट है तो 50 रुपया देना पड़ेगा प्लस 18% जीएसटी पर पोजीशन। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी सेम है 50 रुपीज प्लस जीएसटी पर पोजीशन, राइट। तो ये ट्रेडर के लिए है। अगला है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीरोधा में आपको काइट ऐप मिलता है, वेब के लिए भी आपको कंसोल मिल जाते हैं जो कि यूजर फ्रेंडली है, और जीरोधा का जीयूआई इंटरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है। एक नया इन्वेस्टर भी आसानी से इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी सिक्योरिटी में खरीदारी कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका सिक्योरिटी और प्रो लेवल का जो चार्टिंग टूल्स है बहुत ही आसान है। वहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो का भी यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, वेब और ऐप मिल जाता है ग्रो में भी, राइट। अगला फीचर है यूजर इंटरफेस टेक सिक्योरिटी की। तो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, सिक्योर सर्वर्स एंड 2FA की सिक्योरिटी भी मिल जाती है। अगला फीचर है मल्टीपल एडवांस चार्ट एट द सेम टाइम। तो जीरोधा में ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है, एडवांस चार्ट आपको मिल जाएंगे एक ही कंसोल पे, आप मल्टीपल चार्ट लगा के किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ग्रो में बेसिक आपको चार्ट मिलता है, एडवांस चार्ट नहीं मिलते हैं। जैसे ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्टॉक का अगर आपको उसका टेक्निकल देखना है, 200 EMA देखना है, RSI देखना है, तो एक ही विंडो में आप लगाकर देख सकते हैं। लेकिन ग्रो में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा इन दोनों ही ब्रोकर का कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों ब्रोकर में से कौन सा ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अपना फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके अपना फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके हिडन कॉस्ट से बचिए और बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को शुरू करिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।